मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। विकास में भारत के इस महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को अपनी कुछ न कुछ आहुति देनी है। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और आज दिन है उनको याद ये करने का जो शहीद हमारे बीच में नहीं रहे, यानी कि संतोष बाबू। देखिए, कर्नल संतोष बाबू, उनके बेटे की तस्वीर, मैं ये कह सकता हूं कि दिन की सबसे भावुक और सबसे बड़ी तस्वीर और गर्व कर देने वाली तस्वीर है, जब एक नन्हा सा बेटा अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है और साथ ही साथ पूरे देश को यह संदेश दे रहा है कि इन्हीं वीर जवानों की वजह से, इन्हीं वीर ऑफिसर्स की वजह से आप और हम आज अपने घर में सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। सीधा हम आपको वो लिए चलते हैं। इस वक्त शहीद संतोष बाबू की पत्नी, धर्मपत्नी संतोषी जी हमारे साथ हैं। संतोषी जी, सबसे पहले आपको नमन, नमस्कार। और वो तस्वीर देखी जब आपका बेटा, हमने देखा कर्नल संतोष बाबू को जो है सैल्यूट कर रहा था, कैसा वो भाव था मैम, और आपने बेटे को क्या बताया? नमस्कार जी, सबके लिए बड़े इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हम और हमारा बच्चा बहुत प्राउड हो रहे हैं, जैसे हस्बैंड ने जो काम किया है, बच्चे का भी बहुत गर्व लग रहे हैं। और वो नन्हा बेटा हम देख रहे हैं आपके साथ है, क्या वो कुछ कहना चाहता है, क्या वो कुछ बोलना चाहता है? उनसे बात करवा पाए आप? Happy Independence Day. Wow, happy Independence Day, brave son, happy Independence Day. What's your name? Abhignya. Wow, great. And अब आप भी बड़े हो करके फौज में जाना चाहते हो? Do you want to go in the army like your father? Scientist. I want to be a scientist. Oh, you want to be a scientist. Scientists are also soldiers. That's great, that's great. Thank you, Uncle. हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं, रिटायर्ड पूर्व उप सेना प्रमुख। बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं यही तो अपब्रिंगिंग है, यही तो हमारे परिवार होते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये समय बहुत गर्व का है, बहुत भावुक समय है, और मुझे गर्व है आपके पूरे परिवार के ऊपर में। आप 16 बिहार की एल्डर हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और आपने बहुत सुंदर बात बोली कि सिर्फ आज ही दिन नहीं, लेकिन हर दिन हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। आपकी सूझबूझ, आपके विजडम, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, और पूरे भारतीय सेना की तरफ से, हर सैनिक की तरफ से मैं आपको जय हिंद कहता हूं। और ये चीज बताना चाहता हूं कि 16 बिहार और कर्नल संतोष बाबू ने जो हमारे राष्ट्र का, हमारी सेना का, हम सब का जो मान बढ़ाया है। देखिए, आज 15 अगस्त का दिन भारत के प्रधानमंत्री जी
उनको नमन किया, आदरपूर्ण नमन किया है। उन्होंने जो उदाहरण दिया है, आने वाली जितनी भी नस्ल है, मैं भी एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूं और आई एम प्राउड। आज का ये दिन होता है, जैसा कि गुरमीत सर ने भी कहा और संतोषी जी कह रही थी, एक दिन ऐसा नहीं कि हम अपने शहीदों को, हम अपने हीरोज को, मार्टर्स को याद करके भूल जाएं। पूरा साल याद रखनी पड़ेगी ये कुर्बानी, तभी आप और हम देश में सुरक्षित हैं। हमारे साथ संतोषी जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ इस वक्त शंकर महादेवन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शंकर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जानते ही हैं संतोषी जी शहीद संतोष बाबू की वाइफ हैं, और जितना हमने कहा कि इन्होंने अपब्रिंगिंग की, जिनके परिवार को जितना नमन किया जाए और आज इनको जितना याद किया जाए और जितनी बात करवाई जाए वो कम है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्रीटिंग संतोषी जी को। संतोषी जी, मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और जब आप जैसे शख्स को हम देखते हैं, आपके हस्बैंड के बारे में जब हमें ख्याल आता है, हमें ये महसूस होता है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं आप लोगों के सामने, कि आप जो काम करते हैं देश के लिए, आप जितने महान हैं और जो काम आप कर रहे हैं उच्च स्थिति के, उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। यू ऑल आर द रियल हीरोज ऑफ आवर कंट्री। और बस यही कहूंगा कि आप सबको प्रणाम, मेरा सैल्यूटेशन। और बस कुछ शब्द नहीं मुझे बोलने के लिए। लेकिन आपके पास तो वो खजाना है शंकर महादेवन जी, कि शायद जो अभी सब चाहते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, जब आप जुड़ चुके हैं तो चाहे संतोष बाबू को श्रद्धांजलि के जरिए, लेकिन आपसे एक गीत सबसे पहले बनता है। जरूर जरूर। ये गाना जो है ये मैं संतोष बाबू के लिए डेडिकेट करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जान दिया है। तो उनके लिए ये गाना है कि किसी भी हालत पे जो भी लक्ष्य है हम उसे हासिल करके रहेंगे। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोक के तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। लक्ष्य को हर हाल में पाना। भारत माता की जय। और शंकर, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, तो हम अंत में आते आते जो है गलवान के बलवानों की बात करना नहीं भूलना चाहिए। और जैसा संतोषी जी कह रही थी, पूरा साल याद रखना चाहिए, क्योंकि वैसे जवान हैं तब हम यहां पर सुरक्षित हैं, तभी हम सांस ले पा रहे हैं, मैं एंकरिंग कर पा रहा हूं, आप गा पा रहे हैं। और हमारे साथ आईटीबीपी के जो सही कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सोल्जर्स हैं ये हमारे लिए वहां पर अपनी जान को बाजी पे लगा के वहां पर दे आर फाइटिंग फॉर अस, रिस्किंग देयर लाइव्स। किसी भी क्षण जान जा सकती है और वो हमारे लिए कर रहे हैं। हम ना तो उनको जानते हैं पर्सनली, कुछ नहीं, बस इसीलिए कि हम लोग सुरक्षित रहे, हम लोग आराम से रह सके, उसके लिए वो लोग वहां पर लड़ रहे हैं। तो केवल आज का दिन उन्हें नहीं याद करना चाहिए,
पूरे साल उनको याद रखनी चाहिए, और पूरे साल हम लोग अपने दिल में उनको बिठा के उनको हम श्रद्धांजलि के दौर पे दे शुड ऑलवेज बी इन आवर और जो एक सैनिक के डिसिप्लिन अनुशासन की बात हम करते हैं ना, तो संतोषी जी उसका भी शुरू में जिक्र कर रही थी कि हमें वो पूरी जिंदगी से अपनाना होगा, उस डिसिप्लिन को, उस अनुशासन को, अगर हमें लगता है कि हमें किसी भी चीज से जंग लड़नी है। संतोषी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, शंकर महारानी जी, थैंक यू सो मच इंस्पायरिंग मी। आप क्या गा सकते हैं अभी? अच्छा हमारे साथ ना यहाँ पर अच्छा, ITBP, हाँ मैं वही दिखाने लगा था शंकर, हमारे साथ ना अब ये देख करके ना, हालांकि सुबह से हमारे साथ है ITBP का बैंड मौजूद है, दे आर सर्विंग, ठीक है, और ITBP गलवान में, लद्दाख में भी मौजूद है। मैं भी था उस वक्त जब मैंने देखा इनको देख करके PLA कांप जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना गुरमीत सर? इनको देख करके PLA कांप जाती है। और जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, ये भारतीय सेना का ही कमाल हो सकता है। और ये बैंड है, और ये आपको देख करके इन्होंने सबसे पहले कहा कि शंकर भाई से कहेंगे क्या सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, आज सबसे पहले हिंदुस्तानी आ गए, तो आप पहले कर दिए, फिर इन्होंने भी कुछ तैयार किया हुआ आपको कुछ सुनाने के लिए। आपको देखकर इनका जोश हाई हो गया है, हालांकि सुबह से तो ये दर्शकों का जोश हाई बनाए हुए थे। बोलिए ना, उनको बजाने बोलिए, फिर मैं उनके सुर के साथ सुर मिला के मैं गाऊं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ओके बजाने बोलिए उनको। वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। क्या बात है शंकर भाई, नो वर्ड्स, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आप बताइए। हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बनी न करना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तुम भी कहो। शंकर भाई, एक मोमेंट आपने मिस कर दिया। अभी आप देख रहे थे, आप गा रहे थे उस वक्त, सुनो गौर से दुनिया वालों सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। संतोषी जी और संतोषी जी की गोद में उनका बेटा बैठा है, तो अब तो ना वो सल्यूट कर रहा था आपको। अरे वाह वाह, ये देखिए, ये मैं जो 25 साल से मैं संगीत कर रहा हूँ ना, इसका जो ग्रेटिफिकेशन है, इसका जो फायदा है, ये मोमेंट से हो जाता है। ये तो बहुत अवार्ड्स मिलते हैं, ये मिलते हैं, वो मिलता है, ठीक है, लेकिन ये जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना,
जब भी एक हमारे जो फौजी है उसके बच्चे ने ये गाना सुनने के बाद सैल्यूट किया, दिस इज द बिगेस्ट मोमेंट, दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। संतोषी जी हमसे बात करेगा, एक बार मैं बात करवाऊंगा शंकर जी से इनकी। जी वाह, अरे वाह, क्लैप। अच्छा वो पहुंच गया शंकर अंकल तक, क्लैप पहुंच गया। सचिन हम इन्हें सुपरमैन बुलाएंगे क्योंकि ये सुपरमैन बनना चाहते हैं ना। ही वांट्स टू बी अ सुपरमैन। आज हमने देखा था शंकर भाई। रियली? अच्छा बेटा, आपको आवाज मिल रही है, आप कोई गाना सुनना चाहते हैं? शंकर अंकल जुड़े हैं अभी, आप जिन्हें सैल्यूट कर रहे थे। बोलो। अच्छा बोलो। प्लीज अंकल, प्लीज यू कैन सिंग वन सॉन्ग फॉर माय शंकर जी। एक और गाना आप बच्चे के लिए भी, हमारे लिए भी। हाँ जरूर। जाते जाते मैं एक गाना अपने नन्ना सा, उसका बच्चे का नाम क्या है? अनिरुद्ध तेजा। अनिरुद्ध, ये गाना आपके लिए है। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। क्या बात। संतोषी जी जैसे इन शब्दों को खुद जिया होता है ना, आप भी, मैं जब आप रिसाइट कर रही थी पीछे से, शंकर गा रहे थे और आप उन शब्दों को रिसाइट कर रही थी, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, तो वो मैं जज्बा देख पा रहा था। और शायद यही लेगेसी है, वो लेगेसी जो कि पूरा देश आज कर्नल संतोष बाबू की जिसको सैल्यूट कर रहा है। अमित जी, मैं एक गाना जाते जाते संतोषी जी के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा जी। बिल्कुल, मतलब जो उन्होंने देश के लिए किया है, ये इसके लिए जो हमारी जो परिस्थिति है और उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसके लिए बिल्कुल एप्ट है, और ये मेरे दिल से उनके लिए एक डेडिकेशन है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो। अरे ये आपने क्या बात की। बिल्कुल सर, फ्लोर आपका। और दो इतने बड़े, जैसे हम कह सकते हैं कि आप खुद बात करना चाह रहे हैं संतोषी जी, जैसे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी जरूर शंकर जी, क्योंकि हमें कहाँ मौका मिलता है ऐसे महान लोगों से बात करने के लिए। तो ये गाना है, ये जो मैंने कंपोज किया था, एक फिल्म आई थी मणिकर्णिका, और ये गाने का नाम है भारत। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे क्यों ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार,
देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। This is presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.